हे ऑल, वेलकम टू गैरी एकेडमी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स किए थे। ये देखा था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है किस तरीके से हम यूज करते हैं उसको, और मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट दी PRT/100। ठीक है, P क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने किसी बैंक से लोन लिया होता है, और R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T क्या है टाइम। और ये नीचे 100 क्यों आया था? क्योंकि R क्या होता है परसेंट में होता है, तो हमको नीचे 100 लगाना पड़ता है। और यदि R परसेंट में नहीं होता तो हम ये 100 नहीं लगाते। लेटर से यदि R है हमारे पास 10%, तो हम किस फॉर्मूला को यूज करेंगे? इसको। ठीक है, यदि हमारे पास R है इज इक्वल टू 3/2 लेटर से। ठीक है, उन्होंने बोला जो R है वो 3/2 है, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा PRT। ठीक है, एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है PTR परसेंट। अब इस परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं कितने से? 100 से। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है कि जो टोटल अमाउंट हम रिटर्न करते हैं बैंक को, तो वो कितना होता है आपका? P प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट है। क्योंकि अभी हम किसको पढ़ रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट को। यदि ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में जो भी अमाउंट है उसको पे बैक कर देते। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि CSET 2014 में पूछा गया है, और SI से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। ठीक है, जो कि 2014 में पूछा गया है। एज पर एग्रीमेंट विद अ बैंक अ बिजनेसमैन हैड टू रिफंड अ लोन इन सम इक्वल इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट। कहने का मतलब है कि एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, और उस एग्रीमेंट में ये देखा जाता है कि जो बिजनेसमैन है बैंक से कुछ लोन लेता है, और लेटर से P अमाउंट उसने बैंक से लोन लिया, उसके बाद उसको वो रिफंड करेगा बैंक को बिना किसी इंटरेस्ट के। ठीक है, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि जो बैंक होता है वो इंटरेस्ट लेता ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है कि वो एटलीस्ट रिफंड कर रहा है, वरना होता क्या है लोग देश छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग। आगे क्या है? आफ्टर पेइंग 18 इंस्टॉलमेंट्स ही फाउंड दैट 60% ऑफ हिज लोन वॉज रिफंडेड। होता क्या है, जब वो 18 इंस्टॉलमेंट पे कर देता है बैंक को, तो वो ये देखता है कि उसने ऑलमोस्ट 60% जो लोन है वो रिफंड कर दिया है। अब हमको बताना है कि जो टोटल अमाउंट है उसको रिफंड करने के लिए कितनी इंस्टॉलमेंट हमको देनी, जो हमारा बिजनेसमैन है उसको कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो हम इसको बिना किसी, देखो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल इंटरेस्ट पे बेस है ही नहीं, ये एक जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्यों है जनरल क्वेश्चन? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी सिंपल इंटरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इसको आप बड़े ही आसानी से बिना सिंपल इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो, हमको पता है कि जो 18 इंस्टॉलमेंट है उनको पे करने के बाद 60% अमाउंट में पे कर दे रहा हूँ। 60% अमाउंट पे करने के लिए मेरे को 18 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती हैं। अगर मेरे को 10% अमाउंट पे करना पड़ता तो मैं कितनी इंस्टॉलमेंट देता? देखो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ कितने से? 10 से। इसको भी डिवाइड कर दो कितने से? सॉरी, इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे कितने से? 6 से। और इसको भी करेंगे 1/6, तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो 10% के लिए कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती? 3। अब देखो मुझे कितना पे करना है? 100%, क्योंकि जो अमाउंट आपने लिया है वो कितना होता है? 100%। अगर आप 100% पे करोगे तो इसमें आप 10 से इंटू कर दो, यहाँ पे भी आप क्या करोगे? 10 से इंटू कर दो, तो कितनी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी? टोटल 30। देखो आप बोलोगे कि आप डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, आपकी इच्छा है। मैंने पहले 10 बनाया उसके बाद इसको 100 बनाया, तो आसानी से मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने में कोई भी टाइम आपका नहीं जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप इसको नोट कर लो पहले, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये काफ़ी बेसिक वे में आपसे पूछा जाएगा। और जो इंस्टॉलमेंट है यदि आप उसको नहीं भी पढ़ोगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे इंस्टॉलमेंट पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है पहले तो देखो SI से में भी एक ही क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, SI और CI से मिला के एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लेकिन इन केस यदि वो आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछते हैं तो इंस्टॉलमेंट पहली बात नहीं होने वाला, और होगा तो सिंपल वे में होगा जिसको आप बड़े ही आसानी से कर लोगे। क्योंकि यदि मैं इंस्टॉलमेंट पढ़ाता हूँ आपको तो ये थोड़ा और लेंदी हो जाएगा टॉपिक, और इंस्टॉलमेंट पढ़ने में आपको मज़ा भी नहीं आने वाला। तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू इंस्टॉलमेंट। ओके, आप क्या कर सकते हो, जो भी मैं इंस्टॉलमेंट पढ़ा रहा हूँ इस पर आप स्टिक रहो, बड़े ही आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इंस्टॉलमेंट ना पढ़ाने का रीज़न है क्योंकि ये कहीं पे मेंशन भी नहीं है, आपके जो सिलेबस है उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है
वहाँ पे सिर्फ मेंशन है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगर इंस्टॉलमेंट में जाएंगे तो ये थोड़ा और, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप फंस जाओ यहाँ पे 2 नंबर के 2.5 मार्क्स के लिए आप इसको और डेप्थ में अननेसेसरी नहीं पढ़ना है आपको किसी भी चीज़ को, ठीक है। हर चीज़ की एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को आपको क्रॉस नहीं करना है। यदि आप एक ही सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करोगे तो जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो आपके छूट जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो ऐसा ही पहली बात तो इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं, लेकिन मैंने सोचा इसको पढ़ा देते हैं। तो इंस्टॉलमेंट आप चाहो तो कर सकते हो खुद से भी, और नहीं इच्छा है तो आप नहीं भी करो, क्योंकि आप देख सकते हो ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, आपने बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। इवन तो यहाँ पे एसआई का भी यूज नहीं है, ठीक है। एसआई का भी कहीं पे यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। अब देखो हम एज अ सेफ साइड सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से बिल्डअप हो जाए। और देखो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक्स हैं किस तरीके से पढ़ाए जाते हैं। लेटर से जो एक एग्जाम होता है, आपने सुना होगा कैट, जो कि एमबीए करने के लिए होता है, वहाँ पे एसआई सीआई इन सब का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है और इन सब से डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सीसेट एक कॉमन टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, आपकी मेंटल एबिलिटी या फिर जो आपकी कैलकुलेशन करने की जो क्षमता है उसको चेक किया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपसे इन डेप्थ में कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। यदि आप 10 से 15 दिन भी, जैसे जो भी मेरी वीडियोज हैं, अगर आपने वो भी देख ली, इनफ है। उससे ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद जब मैं PYQ करता था तो बड़े ही आसानी से आप उनको सॉल्व कर पा रहे थे PYQ को। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द रेट ऑफ एसआई फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स इज 6%। जो सिंपल इंटरेस्ट का रेट है पहले 3 साल के लिए कितना है? 6%। तो मैं कह देता हूँ 1 to 3 ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 6%, और अगले 4 साल के लिए 7%। तो 4 to कितना हो जाएगा? 4 5 6 7 ईयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 7%। एंड आगे क्या? एंड द पीरियड बिहाइंड 7 ईयर्स इज 7.5% पर एनम। तो 7 ईयर के बाद से लेके कितना है? 7.5% पर एनम। इफ अ मैन इन्वेस्ट 18,800 फॉर 11 ईयर्स, फाइंड द एसआई। अब देखो 11 ईयर्स के लिए है, तो मैं कह सकता हूँ 8 to 11 कितना हो जाएगा? एट द रेट ऑफ 7.5%। मैं इसको लिख सकता हूँ 15/2%, राइट। अब देखो यहाँ पे कितना टाइम है, जो टाइम पीरियड है हमारे पास यहाँ पे है 3 ईयर्स, यहाँ पे 4 ईयर्स, और यहाँ पे भी कितना है? 4 ईयर्स, ठीक है। अब देखो वैल्यूज निकालते कैसे हैं। लेटर से मैंने बोला आपसे 10 to 30 कितने ईयर्स होंगे, तो आपको क्या करना है? 30 - 10 + 1। क्या करना है? 30 - 10 + 1। ये कितना हो जाएगा? आप देख सकते हो 31 में से जब आप 10 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 31 में से जब 10 को माइनस करोगे तो 21 हो जाएगा। अगर 0 से 19 तक कोई पूछता है कि कितने नंबर्स होते हैं, तो ये हो जाएगा 19 - 0 + 1, दिस इज नथिंग बट 20, राइट। ऐसा नहीं है आपको 10 to 30 20 नहीं होता है, 21 होता है। हमको क्या करना होता है? लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर + 1। क्या करना है? लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर + 1। उसमें हम पता लगा लेंगे कि कितने नंबर्स यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। तो आप देख सकते हो कि 3 साल के लिए जो रेट है 6% है, तो पर एनम है, ठीक है। ये क्या है? पर एनम। तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18%। या फिर ऐसे समझो, हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। जो आपका पी अमाउंट है वो कितना गिवन है? 18,800। पी इज इक्वल टू 18,800। जो एसआई होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्योंकि उन्होंने एसआई पूछा है, टोटल एसआई कितना होगा ये तो पूछ रहे हैं। इफ अ मैन इन्वेस्ट 18,800 फॉर 11 ईयर्स, फाइंड द एसआई। अब देखो पहले 3 साल के लिए कितना एसआई होगा? पी आर कितना है हमारे पास? 6। पी को अभी हम नहीं लिखते, सिर्फ पी लिखते हैं, ठीक है। आर कितना है? 6, और टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3/100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका? 18p/100। अब देखो ये किसके लिए है? 1 to 3 ईयर के लिए, ठीक है। किसके लिए? 1 to 3 ईयर के लिए। अब देखो सेकंड केस क्या होगा? ये पी आर कितना है आपके पास में? 7%, और टाइम कितना है? 4 ईयर, क्योंकि आप देख सकते हो 4 साल है, /100। तो ये कितना हो जाएगा? 28p/100। ये किसके लिए हो जाएगा? 4 to 7 ईयर के लिए।
अब देखो अगेन P इंटू 7.5 डेट इज नथिंग बट 15/2, 15/2 इंटू टाइम कितना है यहाँ पे 4 ईयर अपॉन 100। देखो मैं यहाँ से 2 से इसको 2 टाइम कैंसिल करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 30p/100। ये ऐसा ही निकाल रहे हैं हम, ठीक है, ऐसा नहीं है, आप भूल जाओ यहाँ पे ऐसा ही इज इक्वल टू ये कब से कब तक 8 to 11 ईयर के लिए। अब आप देख सकते हो जो टोटल ऐसा ही है मेरा वो कितना हो जाएगा 18p/100 पहले 3 साल में, 28p/100 अगले 4 साल में और लास्ट 4 ईयर में 30p/100। जब मैं इस सबको ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30, 28 कितना हो जाएगा 58 और 68 76p/100। टोटल जो SI होगा मेरा, टोटल SI वो हो जाएगा मेरा 76p/100। अब देखो मेरे पास SI आ चुका है 76p/100, लेकिन SI हमको तो अमाउंट की फॉर्म में बताना है। P की वैल्यू क्या है हमारे पास 18,800। अब देखो हम यहाँ पे इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। जो आपके पास में SI है वो है आपके पास में 76p/100। दिस इज नथिंग बट 76 इंटू 18,800 डिवाइड बाय 100। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा देखो 76 इंटू 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 6 8 जा कितना होता है 48, 8 कैरी 4 और 6 8 जा 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, 5 कैरी 6 1 जा 6 और 5 11। ओके 6 1 6 राइट। अब इसको आप ऐड कर दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 6 2 8 1 1 2 3 1 4 और 1 ये हो जाएगा आपका 14,288 SI हो जाएगा आपका। जो आपका टोटल इंटरेस्ट होगा, जो आपने 18,800 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किए थे, उसके बाद में जो आपको फ़ायदा हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, जो आपने इंटरेस्ट कमाया वो कितना कमाया 14,288 रुपये का आपने इंटरेस्ट कमाया। अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। द अमाउंट बिकम्स 7 टाइम्स इन 15 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सेम अमाउंट बिकम्स 10 टाइम्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम फॉर बोथ द केसेस। कई बार क्या होता है कि वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं गिवन है। अब देखो हमें पता है कि जो अमाउंट है हमारा, जो हम पे बैक करते हैं बैंक को, ठीक है, वो कितना हो जा रहा है 7 टाइम्स हो जाता है 15 साल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेटर से लेट हमारा जो ओरिजिनल अमाउंट है, अमाउंट है हमारे पास P और टाइम है 15 ईयर, राइट। तो जो ये अमाउंट है, लेटर से जो रेट है हम 8% मान के चलते हैं, और ये जो अमाउंट है जो हम पे बैक करते हैं वो क्या होता है A इज इक्वल टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट, अब देखो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि जो अमाउंट है वो 7 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। पहले हमने जो P अमाउंट लिया था, जब हम रिफंड करते हैं 15 साल के बाद 8% के रेट से, तो वो 7 टाइम्स हो जा रहा है। तो A इज नथिंग बट 7p, और A का जो फॉर्मूला होता है P प्लस SI। 7p क्यों है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा P क्या है हमारे पास P प्लस SI क्या होता है P RT/100। तो R कितना है R, क्योंकि R हमको गिवन नहीं है, तो T कितना है यहाँ पे 15/100 इज इक्वल टू ये क्या है अमाउंट, ये किसके इक्वल है 7p के इक्वल। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे R चाहिए, तभी मैं ये पता लगा पाऊंगा कि इसको यदि मुझे 10 टाइम्स बनाना है तो कितना ईयर लगेगा। जो सेकंड केस है उसको सॉल्व करने के लिए मुझे जो रेट है वो निकालना पड़ेगा। अब देखो इज इक्वल टू 7p, ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो 100p प्लस ये हो जाएगा आपका 15PRT, टोटल नीचे हो जाएगा 100 क्योंकि एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू 7p। आप यहाँ तक देख सकते हो, बड़ी ही आसानी से आपको समझ आया होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100p प्लस 15p
सॉरी पी नहीं है यहाँ पे, सॉरी 1 सेकेंड, पी आर टी नहीं आएगा क्योंकि टी तो हमने 15 ले लिया ना। पी आर इज इक्वल टू यहाँ पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 700 पी। तो 15 पी आर इज इक्वल टू, ये इधर माइनस में चला जाएगा 600 पी, पी से पी कैंसिल, आर कितना हो जाएगा 600 अपॉन 15, ये हो जाएगा आपका 40%। तो आप देख सकते हो जो आर है हमारे पास वो कितना है 40%। इसका मतलब हो गया यदि मैं किसी पी अमाउंट को 15 साल के लिए लेता हूँ और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यदि 40% है तो मुझे 15 साल में वो 7 टाइम्स पे करना पड़ेगा। अब वो पूछ क्या रहे हैं, इन हाउ मेनी ईयर्स विल दी सेम अमाउंट बिकम्स 10 टाइम्स। 10 टाइम्स कितने टाइम में वो बनेगा, ठीक है। देखो आपके पास आर कितना आ गया 40%, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब आर आ गया हमारे पास 40% और टाइम उन्होंने पूछा है, ठीक है। और जो एस आई है, सॉरी जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो कितना है 10 टाइम्स, ठीक है। 10 टाइम्स क्या हो जाएगा 10 पी। ये है आपका सेकंड केस। पहले केस से मैंने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्या है 40%, क्योंकि जो रेट है वो दोनों केस के लिए सेम है। अब देखो ये क्या होता है, ए क्या होता है, ए होता है आपका पी प्लस पी आर टी अपॉन 100। ये किसके इक्वल है 10 पी के इक्वल है, ठीक है। अब देखो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 100 पी प्लस पी आर टी इज इक्वल टू, देखो मैं पहले ही एलसीएम ले लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा 10 पी इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 1000 पी। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा पी आर टी इज इक्वल टू 900 पी, पी से पी कैंसिल, ठीक है। अब देखो आर कितना है 40%, ठीक है। तो आर को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 40 टी, क्योंकि आर क्या आया था 40 आया था। अब देखो 40% या फ्रैक्शन है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने जब सॉल्व किया तो हमारा आर क्या आया 40 आया। अब यहाँ पे हमने आर को 40 रख दिया, ये क्या हो जाएगा 40 टी इज इक्वल टू 900। तो टी कितना हो जाएगा 90 अपॉन 4, दिस इज नथिंग बट 45 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा आपका 22.5 ईयर्स, ठीक है। यदि मुझे अमाउंट को 10 टाइम्स करना है और जो रेट है वो 40% है तो जो टाइम है वो कितना लगेगा 22 साल 22.5 ईयर्स, यानी कि 22 ईयर्स एंड 6 मंथ। 0.5 का मतलब होगा 6 मंथ, क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है 12 मंथ। तो या फिर जो 1 का मतलब क्या हो गया, एक साल में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं। तो 0.5 का मतलब हो जाएगा आपका 1 का हाफ क्या होता है 0.5, तो 12 का हाफ क्या हो जाएगा 6 मंथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि 22 साल 5 मंथ, नहीं, ये हो जाएगा 22 ईयर्स एंड 6 मंथ। इसका मतलब क्या होता है 6 मंथ। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द सम बिकम्स 3000 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, द सेम सम बिकम्स 3300 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इन द सेम ड्यूरेशन, फाइंड द सम एंड द ड्यूरेशन। कहने का मतलब है ये जो सम होता है ये डेट अमाउंट जो हम बैंक को पे करते हैं विद इंटरेस्ट, ठीक है। लेटर से ये बैंक है, यहाँ से हमने पी अमाउंट, एक्चुअली जो सम होता है इसका ऐसा नहीं है, वो वहाँ पे आपको मेंशन करेंगे सम बिकम्स इतने एट द रेट ऑफ दिस मच। तो कहने का मतलब है जो हम पे बैक कर रहे हैं वो कितना हो जा रहा है 3000 हो जा रहा है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये हमने जो ओरिजिनल अमाउंट है वो कितना है पी। यदि हम उसको 12% के रेट से लिया होता तो कितना रिटर्न कर रहे हैं 3000, तो ये हो जाएगा यदि A1 है हमारे पास 3000, यदि एट द रेट हो कितना 12% पर एनम, राइट। और यदि जो हमारा रेट है वो 15% पर एनम होता तो जो अमाउंट है वो कितना हो जाता 3300 हो जाता। तो A2 कितना हो जाएगा 3300, यदि ये हमने 15% पर एनम के रेट पे लिया होता। क्या लिया होता पी अमाउंट, जो ओरिजिनल अमाउंट है, जो एक्चुअल अमाउंट हमने बैंक से लिया है, ठीक है। अब देखो आप देख सकते हो जो पी है दोनों के लिए सेम है और ये बाकी का जो हमारे पास जो अमाउंट है और जो रेट है वो गिवन है। और एक चीज़ और आप देख सकते हो जो टाइम है वो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। टाइम T1 इज इक्वल टू T2, ठीक है। दोनों के लिए जो टाइम है वो सेम है। अब देखो ए होता क्या है, आपको पता है जो ए होता है, ए इज नथिंग बट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं कि क्या हो जाएगा। देखो A1 के लिए पहले हम निकालते हैं, तो A1 इज इक्वल टू
P1 या P2, क्योंकि जो P है वो दोनों के लिए सेम है तो P को हम P ही रखेंगे और ये हो जाएगा आपका A1 इज इक्वल टू P प्लस P R1, क्योंकि रेट अलग है और टाइम सेम है तो टाइम को भी T रखेंगे अपॉन 100। जो A2 होगा उसके केस में क्या होगा, P प्लस SI, तो ये हो जाएगा आपका P प्लस P, R कितना है यहाँ पे, सेकंड R चेंज है, ठीक है, R कितना है यहाँ पे 15%, टाइम सेम ही है अपॉन 100। अब आप देख सकते हो जो A1 है उसकी वैल्यू कितनी है 3000 और जो A2 है उसकी है 3300। अब यहाँ पे हम A1 की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे A2 की, तो ये कितना हो जाएगा 3000 इज इक्वल टू P, क्योंकि P गिवन नहीं है प्लस का P R1 कितना है 12 इंटू टाइम T ही है अपॉन 100। सिमिलरली देखो यहाँ पे मैं लाइन बना लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 3300 इज इक्वल टू P प्लस P R कितना है 15, टाइम कितना है T अपॉन 100। अब देखो आप एक चीज़ समझ पाओगे, ये दो इक्वेशंस हैं और इन दोनों इक्वेशंस में टाइम कॉमन है, ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट भी दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, या तो P की वैल्यू निकाल लो या फिर T की वैल्यू निकाल लो, चाहे P की निकालो या T की निकालो और उन दोनों को इक्वल कर दो। लेटर से मैं P की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, तो P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P प्लस 12 PT, P प्लस 12 PT और सॉरी ये हो जाएगा आपका 100P प्लस 12 PT इज इक्वल टू 3000 इंटू 100, यही हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे मैंने LCM ले लिया और इस पार्ट को यहाँ पे लिख लिया और ये जो 100 है यहाँ पे चला जाएगा फिर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से मैं P कॉमन लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 12T इज इक्वल टू 3000 एंड 00 और आ जाएगा, तो P कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 100 प्लस 12T। सिमिलरली देखो यहाँ पे करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 100P प्लस 15PT इज इक्वल टू 3300 एंड 00। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यदि मैं P कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 100 प्लस 15T इज इक्वल टू 330000। तो P कितना हो जाएगा 330000 डिवाइड बाय 100 प्लस 15T। अब देखो P दोनों के लिए सेम है तो मैं P को इक्वल कर देता हूँ, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या हो जाएगा, मैंने P1 को दोनों को इक्वल रख दिया, क्यों, क्योंकि P की वैल्यू यहाँ पे लेटर से मेरे पास दो इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू z, तो मैं बोल सकता हूँ z इज इक्वल टू 7, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू है वो सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो P है और ये भी P दोनों सेम है, मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, तब यह अब होगा क्या 40 और यहाँ पे 40 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और रिमेनिंग हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा। और आगे देखो यहाँ पे मैं 3 से इसको काटूंगा 11 टाइम और ये कितने टाइम जाएगा 10 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 1000। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इसका इसके साथ प्लस 150T इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1100 प्लस 11 कितना होता है 132, राइट, 132T। अब देखो इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18T इज इक्वल टू 100, तो T कितना हो जाएगा, T हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 50 अपॉन 9, राइट, क्योंकि मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये T क्या हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, 5.5555 आता रहेगा, जिसको मैं 5.56 भी या फिर 567 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके, सॉरी 56 ही आप लिख लो, 5.56 ईयर हो जाएगा, तो जो आपका टाइम है वो कितना हो जाएगा 5.56 ईयर। देखो अब देखो ध्यान से मैं एक बार और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस सम बिकम्स, जो अमाउंट मैं रिटर्न कर रहा हूँ 3000 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। यदि मैंने जो अमाउंट जो बैंक से लोन लिया होता 12% के रेट से, तो मैं 3000 पे करता आफ्टर T टाइम।
यदि मैंने 15% के रेट से लिया होता तो मैं 3300 पे करता आफ्टर टी टाइम। टी दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अब देखो फाइंड दी सम एंड दी ड्यूरेशन, हमको सम निकालना है और ड्यूरेशन निकालना है, दोनों को कंबाइन करना है, कहने का मतलब है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 केस बनाए और दोनों को सॉल्व किया। यहाँ पे जो पी की वैल्यू आई उन दोनों को इक्वल कर दिया, क्योंकि जो पी है दोनों के लिए सेम है। अब देखो वहाँ से मुझे टाइम मिल गया कितना, 5.56 ईयर। अब आपके पास में क्या है, टी गिवन है और जो रेट है वो भी आपके पास गिवन है। लेटर से ये आप नोट डाउन कर लेना, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो आपके पास ये इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। इस इक्वेशन में आप टी की वैल्यू पुट करना और पी निकाल लेना। पी क्या है आपका, सॉरी उन्होंने पूछा है फाइंड दी सम एंड दी ड्यूरेशन, ठीक है। तो आपको सम निकालना है और आपको ड्यूरेशन भी निकालना है। तो पी की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, टी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देना, ये हो जाएगा 3000 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 पी प्लस टी कितना है 5.56। जब आप इसको सॉल्व करोगे 5.56 रख के, ठीक है, आप इसको खुद से सॉल्व करना क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो थोड़ी वीडियो और लंबी हो जाएगी। आप इसको खुद से जब सॉल्व करोगे तो जो आपका अमाउंट है मैं आपको बता देता हूँ, ये 1800 आ जाएगा, ठीक है। जो आपका अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, ठीक है। जो पी है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, राइट। देखो आपको यहाँ पे सम में कंफ्यूज नहीं होना है। सम का मतलब पी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको देखो सम बिकम्स 3000 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो सम कौन सा बन रहा है, 7000, ये ही तो हो गया ना सम। पी बिकम्स 3000। अब देखो जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने इसको सम बोल दिया, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये सम ही तो है ना, जो आपने लिया उसी को तो आपने पे किया एक्स्ट्रा करके, तो एक ही बात है ना। सम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और देखो इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या था कि यहाँ पे मैंने पी को इक्वल कर लिया था, ठीक है। तो जो पी मैंने यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी और एक यहाँ पे पी इक्वेशन बनाई थी, तो आप किसी भी इक्वेशन में जो टी है उसकी वैल्यू करके सॉल्व कर सकते हो। मैंने थोड़ा यहाँ पे समझाने की कोशिश करी, लेकिन देखो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट रख के सॉल्व कर सकते हो, जो आपका आंसर है उसको मैच कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट % पर एनम, फाइंड द रेट %। तो यहाँ पे गिवन है जो आपका SI है वो कितना है, 1/9 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, और जो आपका टाइम है वो कितना है, जो आपका रेट % है उसके इक्वल। सो टाइम विल बी R ईयर, और जो आपका रेट % है उसको हम R% मान के चलते हैं, ठीक है। हमको क्या निकालना है, R% निकालना है। और आपको पता है SI क्या होता है, PRT/100, ठीक है। तो SI क्या है हमारे पास, 1/9 P इज इक्वल टू P, R कितना है, R% हमको निकालना है, T कितना है वो भी R है, और अपॉन 100। अब P से P कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, 100/9 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, 100 R स्क्वायर, R इंटू आर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। R कितना हो जाएगा, अंडर द रूट 100/9 इट विल बी 10/3, राइट। तो आप देख सकते हो जो रेट % होगा, रेट % हो जाएगा 10/3%। और यदि टाइम वो पूछ लेते हैं यहाँ पे, तो टाइम कितना हो जाएगा, 10/3 ईयर, 10/3 ईयर, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट था, और मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं। आप देख सकते थे जो PYQ था वो काफ़ी आसान था, उसमें कुछ भी नहीं था, इवन जो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं था। मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब हम कल कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे और साथ ही उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और PYQ को भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइज।